तो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, पर्यावरण की क्लास नंबर 145, जिसमें मैं आपको सप्ताह 26 का दिवस 1 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है दूर देश की बात। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सकें। और जल्दी से सब बच्चे अब अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, हम साथ ही साथ अपनी वर्कबुक को भरेंगे। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे समझ समझ के करेंगे। तो चलिए सब बच्चों ने अपनी वर्कबुक निकाल ली। वेरी गुड। तो हम चलते हैं सप्ताह 26 के दिवस 1 पर। पाठ 24 दूर देश की बात। ठीक है, और आज हमारे सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण किए गए स्थानों को जानना एवं मलयालम भाषा में आपसी रिश्तों को पहचानना। तो चलिए आज हम जहाँ जैसे स्थानों को जानना, जहाँ हम घूमने जाते हैं उन स्थानों को जानना, और मलयालम भाषा में अपने रिश्तों को पहचानना, मतलब मलयालम भाषा में मम्मी को क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं, ये सब। ठीक है, तो हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। आपने ये कहानी पढ़ ली होगी सबने। ठीक है, शांता आबू धाबी के इतने लंबे सफ़र के बाद भी थकी नहीं, जबकि आबू धाबी भारत से बहुत दूर है। क्यों? वो भाई क्यों नहीं थकी? क्योंकि वे हवाई जहाज से आए थे, तो हवाई जहाज से ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आने में। ठीक है, अगर हम ट्रेन से, बस से, इन सब से आते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, हमें 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से जब भी हम आते हैं तो हमें सिर्फ कितना टाइम लगता है? 2 या 3 घंटे बस। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 सबको समझ में आ गया कि जो शांता थी वो इतने लंबे सफर के बाद थकी क्यों नहीं थी? चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए मलयालम के रिश्तों को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेटा चिट्टपन और कुंजम्बा, ये कैसे रिश्ते हैं? ये इन्हें मलयालम भाषा में बोलते हैं, तो इन्हें हमारी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो चिट्टपन, चिट्टपन कौन होता है? हमारे जो पिताजी होते हैं, पिता के छोटे भाई, मतलब हमारे चाचा जी। ठीक है, चिट्टपन कौन है? हमारे जो पापा होते हैं उनके छोटे भाई को हम क्या कहते हैं? चिट्टपन। जैसे हम लोग चाचा जी कहते हैं तो मलयालम भाषा में उन्हें चिट्टपन कहते हैं। ठीक है, फिर है कुंजम्मा। कुंजम्मा कौन है? कुंजम्मा है पिता के छोटे भाई की पत्नी, मतलब कि हमारी चाची जी। जैसे हम चाची जी कहते हैं, ऐसी मलयालम भाषा में उन्हें क्या कहते हैं? कुंजम्मा। ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं चाचा और चाची, और मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? चिट्टपन और कुंजम्मा। ठीक है, सब याद रखेंगे ना? इसको याद रखना, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, सबका हो गया ये? चलिए तो हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलें। ओके वेरी गुड, अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, मालू स्कूल के ट्रिप पर कहाँ गई थी, किस वाहन से गई और सफर में कितने घंटे लगे? तो देखो इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहले मालू स्कूल के ट्रिप पर कहाँ गई थी? तो बेटा मालू स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी। पहला क्वेश्चन, कहाँ की जगह बस चेन्नई आ गया है। ठीक है, और सारा पूरा क्वेश्चन में से ही है। फिर किस वाहन से गई? तो बेटा वह ट्रेन से गई थी। ठीक है, और सफ़र में कितने घंटे लगे? और सफ़र में उसे 12 घंटे लगे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। बस यहाँ पर क्या लिखना था? कहाँ की जगह चेन्नई आ गया। देखो और सारा क्वेश्चन में सही है। मालू स्कूल की ट्रिप पर चेन्नई गई थी। वह किसकी जगह? ट्रेन। वह ट्रेन से गई थी और सफ़र में कितने घंटे लगे? और सफ़र में 12 घंटे लगे। सिर्फ ये 3 इनकी जगह पे अक्षरों की वजह से 3 अक्षर आ गए। कहाँ की जगह? चेन्नई।
किस वाहन से गई? ट्रेन से गई। और सफ़र में कितने घंटे लगे? 12 घंटे लगे। ठीक है, बस ये 3 अक्षर बदलने हैं आपको और सारा आपके पूरा क्वेश्चन में से ही है। ठीक है बेटा, हो गया सबका ये? चलिए कर लीजिए सब बच्चे अभ्यास क्रमांक 3 का पहला प्रश्न, फिर हम चलेंगे अभ्यास क्रमांक 3 के दूसरे प्रश्न पर। ठीक है, चलिए लिख लिया बेटा सबने? चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 के दूसरे क्वेश्चन पर। शांता ने हवाई जहाज की खिड़की से क्या क्या देखा, लिखिए। तो बेटा जब शांता हवाई जहाज से आ रही थी, आबू धाबी से आ रही थी वो अपने घर के लिए मिलने के लिए सबसे, तो वो खिड़की की तरफ बैठी थी। तो उसने खिड़की से क्या क्या देखा नीचे? तो देखो हवाई जहाज ऊपर आसमान में उड़ता है तो उसने बादल भी देखे। ठीक है, उसने नीचे रेत भी देखा, काफ़ी सारे रेत के पहाड़ थे वो भी देखे। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे। सब बच्चे लिख लीजिए। शांता ने हवाई जहाज की खिड़की से बादल, रेत, रेत के पहाड़ आदि देखे। ठीक है, अगर ऐसे चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, चलिए तो आपका ये दिवस 1 आज समाप्त हो चुका है। हमारी क्लास यहीं तक ही थी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास दिवस 2 में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अपनी वर्कबुक को पढ़ सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।